और मैं हूँ आपके साथ सुनीता। आज हम एक मुद्दे को लेकर के बात करने वाले हैं। हमारे साथ जनपद सीतापुर के जिले के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं पत्रकारों पे जो उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकारों को किन किन समस्याओं का समस्या का जिस तरीके से आज के युवा जो पत्रकार हैं जिस तरीके से जन्म ले रहे हैं, अगर कहेंगे कि युवा पत्रकार जो जन्म ले रहे हैं, इसी वजह से ना उन्हें पता है कि खबर कैसे बनाई जाती है, ना उन्हें पता है कि कैसे खबर जो है कवरेज की जाती है। इस तरीके से पत्रकारिता बदनाम हो रहा है। पत्रकारों को लेकर के बहुत सारे संगठन भी हैं, जिस तरीके से संगठन अगर आप देखेंगे, लेकिन क्या उन संगठन से पत्रकारों को कोई लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? हमारे साथ जो पत्रकार वरिष्ठ हैं मौजूद हैं, उनसे आज हम बातचीत करेंगे कि उन लोगों को जिस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वाकई में उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। जैसे कि कोई खबर चलाता है शासन प्रशासन के खिलाफ, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है या उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसा करके उसे जलील किया जाता है, उसे फर्जी जेल भेजा जाता है। कई आप धरने देखते हैं कि पत्रकारों को लेकर के धरने हो रहे हैं, लेकिन क्या उससे कोई लाभ मिल पा रहा है? क्योंकि पत्रकारों में एकता अब नहीं बची है। तो आज हम अपने वरिष्ठ पत्रकारों से जानेंगे और बारी बारी से परिचय पहले करा देते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इंडिया की सोच चैनल पर और अपना परिचय देते हैं। थोड़ा ये सुनिए कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, माइक पकड़ने की जरूरत नहीं है और सिर्फ अपना परिचय देते हैं। सुनील दस्तूरी नवभारत टाइम्स से मैं पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने योगदान देता रहा हूँ। विभिन्न समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी दे चुका हूँ। जहाँ तक प्रश्न आपका है कि पत्रकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ, परिचय करा देते हैं, फिर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। ठीक है सर, अपना नाम बताइए। आशीष मिश्रा, हिंदुस्तान। जी सर, अपना नाम बताइए। मधुकर वर्मा, प्रार्थना संपादक। जी सर, अपना नाम। सिद्दीकी, प्रियादर्शन। मनोज वर्मा, आर-वारस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सभी लोगों से ये कि हमारा निवेदन है और मैं कहना चाहती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से आज के युवा पत्रकारों को समझा पाएंगे शायद ही कोई समझा पाएगा। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के मेंबर्स भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इनसे हम आज बहुत कुछ सीखेंगे और मेन टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से जो पत्रकारों के उत्पीड़न होता है, कैसे समस्या का समाधान होगा। आज के पिछले 30 वर्ष से पत्रकारिता के फील्ड में प्रश्न उठता है कि पत्रकारों की समझ जो आज की चुनौतियाँ या जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में जो पत्रकारों का एकजुटता या एक संगठन है या कई संगठन है मिलकर काम नहीं कर रहे और जो ये नए पत्रकारों की भूमिका में जो संख्या बढ़ रही है वो निरंकुश है। कोई क्राइटेरिया नहीं है पत्रकारिता के विषय में सदस्यों को या हमारे रिपोर्टर्स पे कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं। ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। जहाँ तक प्रश्न उठता है कि हम किस तरीके से इन पर किस विचार करके या किस संगठन के माध्यम से इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं, तो संभवतः जब तक सबसे पहला विषय यह है कि अगर हम संगठित नहीं हैं, हम एक नहीं हैं, तब तक कोई भी समस्या का छुटकारा निदान हम लोग नहीं करा सकते हैं, ना ही कभी समस्याएं खत्म होंगी। आजकल शासन प्रशासन पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसा देना या विभिन्न माध्यमों से किसी न किसी तरीके से अभियोग में पंजीकरण करा देना नित्य सुनाई देता है। और जहाँ तक शासन प्रशासन और उनकी धारणाएँ हैं कि पत्रकारों को ये सुविधाएँ दे रहे हैं या बहुत कुछ सारी सुविधाएँ दे रहे हैं, सब कागजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पत्रकारों को किसी भी तरह का, कहने को तो चौथा स्तंभ है, लेकिन शायद किसी भी तरह का चौथे स्तंभ की सुविधाएं या कोई भी हम लोगों को मिलता नहीं है। तो पहले पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में क्या डिफरेंस आ गया? बहुत चैलेंजिंग पत्रकारिता का दौर था। आजकल तो चैलेंज खत्म ही हो गया। आजकल जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया तो हम लोग पहले कैसे शूट करते थे, प्रोग्राम शूट करते थे, कोरियर के माध्यम से दिल्ली में जाते थे, तब चैनल को मिलता था और 4 दिन बाद चलती थी, न्यूज़ चलती थी। आज क्या है, आज मोबाइल पे आप अपना वीडियो शूट कर लीजिए और ईमेल से तुरंत 2 मिनट में भेज दीजिए और लाइव टेलीकास्ट भी करा सकते हैं। पहले ये सब समस्याएं नहीं थी।
जहाँ तक हम लोग प्रिंट मीडिया में काम कर चुके हैं, प्रिंट मीडिया में था कि आज तो मोबाइल के माध्यम से आप 2 मिनट में अपनी खबर चला सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी चला सकते हैं, अगले दिन पेपर में भी देख सकते हैं। हम लोग क्या करते थे, पहले हाथ से लिखते थे, फोटो बनवाते थे, उसके बाद जा करके बस पे ड्राइवरों को देते थे और तब जाके कहीं जिला मुख्यालय पर समस्या आ रही है, आ कहाँ से रही है? निश्चित रूप से ये समस्याएं जो हम लोग का एक निरंकुश होना, कहने का मतलब यह है कि हम लोग संगठित नहीं है और कोई एक ट्रैक नहीं है। जब तक इन सब चीज़ों पर एक नया एक मजबूत दृष्टिकोण नहीं बनेगा तब तक सारी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती ही चलेगी। अच्छा, एक बात हम जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से कहते हैं वो छोटे अखबार वाले हैं, वो बड़े अखबार वाले हैं, क्योंकि आजकल पत्रकारों में पत्रकार ही पत्रकार को जो है फंसाने में लगा रहता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हम लोग किसी पर उंगली उठाने से पहले एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियाँ हमारी तरफ उठती हैं। पहले पत्रकारिता मिशन हुआ था, लोग ईमानदारी से पत्रकारिता करते थे, उनका सम्मान होता था, उनकी लिखी गई खबरों में कार्रवाई होती थी। अब जो भी इस क्षेत्र में नए लड़के आ रहे हैं युवा, वो उनके अंदर एक दूसरा लोभ और लालच है कि इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आकर के हम धनार्जन करेंगे, धनोपार्जन करेंगे, कमाएंगे। इसलिए पत्रकारिता का क्षरण हुआ है, नैतिकता लुप्त हो गई है, ये सबसे बड़ा कारण है। और सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमर तोड़ के रखी है। उधर घटना होती है, इधर तुरंत वो चाहे सही हो या अफवाह हो, तुरंत सोशल मीडिया पे आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को बैक हो जाना पड़ता है। जिस तरीके से पत्रकारों को आज के दौर में फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? अब शिक्षित पत्रकारों की बाढ़ जो आ गई है, इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। आने वाले युवा पत्रकार को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, ना वो लेना चाहता है, ना प्रशिक्षित होता है। इस वजह से समस्याएं उत्पन्न हो। अगर उसको प्रशिक्षण मिल जाए तो उसको पता होगा कि खबर हमको किस दायरे तक लिखनी है। कभी कभी वो अपना दायरा भूल जाता है, वो दायरे के बाहर जाता है, इसीलिए उसको ऐसी समस्याओं का सामना करना है। अच्छा, एक बात और है कि थाने में कुछ लोग पत्रकार हैं ऐसे जो 24 घंटे अगर आप देखेंगे तो थाने के गेट के या तहसील के गेट पर या ब्लॉक के गेट पर ही आपको नजर आएंगे। तो ऐसे पत्रकारों से बाकी जो पत्रकार हैं कैसे बचेंगे? क्योंकि एक पत्रकार अगर कुछ करता है, गलत करता है, तो सारे पत्रकारों की बदनामी होगी। पत्रकारिता जो है एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें स्वतंत्र पत्रकार भी हैं, प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं। इस चीज़ को लेकर के तो हम नहीं कह सकते कि थाने की पत्रकारिता करता है कि ब्लॉक की करता है। कैसे इसमें पता करेंगे कि कौन अच्छा पत्रकार है? क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। इसके लिए संबंधित विभाग को सूचना विभाग से संपर्क करके उसका वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा विभाग नहीं करते, तो उन लोगों को अवसर मिल जाता है अपनी बात कहने का। अगर कोई भी पत्रकार ऐसा आपको नजर आता है तो सब सूचना विभाग से उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। भाई सूचना विभाग में दर्ज पत्रकार को ही तो पत्रकार मानेंगे कि ऐसे जो भी आ जाए कार्ड लेकर के उसको तो पत्रकार नहीं मानेंगे। तो संबंधित विभागों को जो पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे, चाहे वो किसी बात को लेकर के, जैसे प्रशासन के खिलाफ अगर हम खबर चलाए हैं, तो वो अपने दिमाग में बसाया रहता है कि अगर जरा सा कुछ पॉइंट आया तो उसको फर्जी में जो फंसा दिया जाता है। चाहे वो कि महिला का मुद्दा बना ले, महिला को वादी बना देंगे, और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। ये सारे सभी जो है समस्याओं से कैसे निजात मिलेगी पत्रकारों? पत्रकार भाई जो सीनियर है और जो जूनियर है, पहली बात तो हम लोगों को इस चीज़ का सबसे पहले लिहाज रखना चाहिए कि सीनियर और जूनियर उसका मान सम्मान बरकरार रखें और उनसे सलाह मशवरा करके ही खबरों को पब्लिश करें। ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं है। अगर बिना सोचे समझे बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी पत्रकार मौजूद हैं शायद ही ऐसी जानकारी आपको मिल पाएगी, तो हमारे साथ और भी हैं। बारी बारी से जान लेते हैं, क्योंकि राय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जो युवा पत्रकार हैं उनको ये नहीं पता है कि पत्रकारिता वाकई में होती क्या है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई नौकरी होती है, ना कोई बिजनेस होता है, सिर्फ वो एक कार्ड बना लेते हैं और गली गली घूमने लगते हैं। इससे जो अच्छे पत्रकार हैं, जो मेहनत करते हैं, जो खुद प्यासे रह करके दूसरों को पानी पिलाने की सोचते हैं, वो आजकल की पत्रकारिता में वो भी जो है उनकी अच्छाई नजर नहीं आती है। तो क्या कहेंगे जो पत्रकारों पर उत्पीड़न हो रहा है? मतलब ऐसा है कि यहाँ जो मेन काम सिस्टम है, सरकार जो होता है वो सरकार और जनता के बीच की कड़ी होती है। अगर वो कड़ी में किसी तरह का आपको रिस्पॉन्स आता है तो उनकी कड़ी से आप बोल पाते हैं। जनता की समस्याओं को आपको उठाना है कि जनता की पार्टी नहीं है। अगर आप पार्टी बनेंगे तो सरकार आपको चुनेगी, पार्टी बनेगा तो जनता का।
सरकार को आप बात दें, जनता की ये दिक्कतें हैं, खड़ंजा नहीं बन रहा है, आप बताएं खड़ंजा बनाने की अपील जिंदगी खड़ंजा बनाने के दौरान आपके प्रार्थना पत्र पर साइन मत करिए। आप एक गीत की कड़ी, आप अच्छी बात जनता को बताएंगे, सरकार द्वारा किए हुए अच्छे कार्य, लेकिन जो कार्य पत्रकारिता को बदनाम होने से कैसे बचाया जाए, मेरा एक ये जो है मेन टॉपिक मेरा यही है कि जो आजकल बदनाम हो रहे हैं, पत्रकारिता पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। कोई समझता ही नहीं है, पत्रकार पहुंच जाए तो मन में गाली अधिकारी कर्मचारी देते हैं कि आ गया साला पत्रकार, जैसे भी ऐसे बहुत सारे, क्योंकि सामने तो बहुत अच्छे से बात करेंगे लेकिन आगे पीछे अगर सोचेंगे देखेंगे अगर आप तो ऐसा शब्द सुनने को जरूर मिलेगा। तो ऐसे कैसे बचाया जाए? देखिए ऐसा है, पिछले तकरीबन 15 साल या 10 साल के बाद ये हालात ऐसा पर्यावरण है। उसकी एक वजह यह है कि अगर हम अपने बच्चे का नाम अच्छा अच्छे में कहीं लिखा नहीं जाते तो कहता है जैसे आप आज की किसी माफी लाइए, पत्रकारिता में तो कोई तरह की नहीं है कि हम पत्रकारों को पेपर में लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, 8वां पाते हैं, 5वां पाते हैं, 10वां पाते हैं, ये पत्रकारिता में खबर लिखता है कि नहीं लिखाएंगे, किस टॉपिक पर खबर लिखवाना है, तो इस तरह के प्रयोगशाला होना चाहिए। प्रयोगशाला के माध्यम से टॉपिक को पता रहना चाहिए भाई जन समस्या की ये सारी खबर लिखी आप, तब वो खबर के सही मिलेगी आपको। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और हम आपसे जानना चाहते हैं, पहले आप बताइए कि आप करते क्या हैं? पत्रकार के पीछे भी कोई बहुत सारे काम होते हैं, करते क्या? शिक्षक है। देखिए आज जो पत्रकारिता के विषय में तो आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन एक शिक्षक जो गुरु है और एक इस समय बहुत बड़ा टॉपिक भी चल रहा है क्योंकि जो प्रधानाचार्य पर गोली चलाई गई, उस संबंध में शिक्षा भी कहीं ना कहीं जो है भ्रष्ट होती जा रही है। ना शिक्षक ना गुरु समझ, जो बच्चे छात्र हैं वो समझ ही नहीं रहे हैं कि गुरु वाकई में होता क्या है। तो ये हमारे गुरु जी हैं, इनको मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि हमें जो ये यहाँ पर बोलने का अवसर मिल रहा है तो वाकई में कहीं ना कहीं जो इनका बहुत ही योगदान है। पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, लेकिन माँ के बाद जो हमारे शिक्षक हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जो हमें बताते हैं कि इस राह पे चलिए, वो हमारे गुरु हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जो पत्रकारिता आज के क्षेत्र में है कैसे इसको जो है बदनाम होने से बचाया जाए। देखिए पहली बात तो ये है, आज पत्रकारिता जो है वो व्यवसाय हो गया। पहले व्यवसाय नहीं थी, पहले सेवा का भाव था, आज व्यवसाय हो गया और व्यवसाय में एवरीथिंग इज फेयर। बस इतना मान लीजिए, हमें पैसा चाहिए, कैसे चाहिए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें फेयर अनफेयर कैसे भी मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। वही बात जो नए पत्रकारों की आ रही है, इनको रोकने का केवल एक ही तरीका है। हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए उन्होंने अच्छा, ये जो संगठन बनाए जाते हैं, संगठन से क्या लाभ मिलता है? पत्रकारों पे जो उत्पीड़न होता है, संगठन जो कहते हैं कि अगर पत्रकार मानते हैं कि संगठन बहुत ही मदद करता है पत्रकारों की, लेकिन अगर पत्रकार कोई वाकई में गलत कर रहा है तो क्या संगठन उसका साथ देता है? बिल्कुल देता है नहीं, अगर पत्रकार कत्ल करके आए तो संगठन से बचाएगा क्या? तब नहीं देगा ना, तब नहीं देगा ना, तब नहीं देना चाहिए, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को बंद करती है, ऐसा नहीं। फिर तो वही बात हो जाती है ना, एक पत्रकार गलती करके आया है तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है अन्य लोगों पे आ जाती है कि ये भी वैसे है, तो ये चीज़ नहीं है। जैसे आप शिक्षक भी हैं और पत्रकारिता भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा। क्या इसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है या फिर कक्षा 8 कक्षा 5 पास है और नहीं भी पढ़े तभी पत्रकार बन सकते हैं? देखिए, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए और वो है, लेकिन ये हमारे जितने भी सरकारी महकमे हैं उनकी कमी है जो उन चीज़ को वेरीफाई नहीं करते हैं। हाँ, पत्रकार पहुंच गया है, अभी आपने कहा बहुत गहरी निगाह से देखते हैं, ये केवल इसी वजह से हुआ है। हमारे पास एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी नहीं है, इसके बाद भी हम जाकर के वहाँ पर ड्रॉप करते हैं। गिरी हुई निगाह से देखते हैं तो इसको कैसे हम बचाएं? कैसे हम बचाएं कि ये पत्रकारिता क्षेत्र में जो भी पत्रकार हैं, जो भी कार्य करते हैं, वाकई में स्वतंत्रता, जैसे पत्रकार तो स्वतंत्र है, कोई भी काम कर सकता, कोई भी खबर कवरेज कर सकता है, कोई भी खबर जो है छाप सकता है, लेकिन बिना सबूत आप छाप भी नहीं सकते हैं। लेकिन छापने के पहले ये ना सोचे कि हमें बिकना है, कैसे बचाएं? बस वही मैं कहने वाला था, आपने मेरी बात सुनी। पत्रकार के आगे एक शब्द और लग गया है, बिकाऊ। जी, आज तो ये तो बहुत ही नॉर्मल बात होगी। नॉर्मल बात इसलिए हो गई क्योंकि ये कमी हमारे में है, अधिकारी में नहीं है। अधिकारी हमारी कमी ढूंढता है और अधिकारी जो अंग्रेजों का रूल रहा है, डिवाइड एंड रूल, वही कर रहा है। पत्रकारों को आपस में बांट करके 2 घटनाएं अभी आपके सामने हुई हैं, एक बिस्मा की हुई है और एक लहरपुर की हुई थी, जहाँ पर अधिकारियों ने पत्रकारों को बांट करके आपस में लड़वाया और राज किया। तो ये जो संगठन चलाए जाते हैं, संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन एक संगठन उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार
पत्रकार यूनियन संगठन है जिसमें काफ़ी हमने देखा है कि मेहनत करते हैं और साथ भी देते हैं। क्या ऐसा है कि इस संगठन के माध्यम से क्या आगे तक ऊंचाइयों तक जैसे पत्रकारिता को बचा पाएंगे? क्या योगदान रहेगा इसका? बिल्कुल, ये जो संगठन है ये किसी न किसी रूप में हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे हित के लिए जुड़े हुए हैं और जो संगठन की शक्ति है वो हमारे द्वारा है, हमारे सदस्यों के द्वारा है और हम लोगों को जो सहयोग रहेगा संगठन उसी के माध्यम से आगे बढ़ेगा और वही हम लोगों की सुरक्षा देगा। किस तरीके से जानने को मिल रहा है और सभी जो हमारे आज के जो युवा हैं, पत्रकार हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो भी पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इनकी बात को सुनिए और सोचिए कि पत्रकारिता को कैसे बचाया जाए। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।